अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कमर की 28 मंजिल या 28 मनाजिल के बारे में ये बताऊँगा कि कौन सा मंजिल या कौन सी मंजिल पे कमर किस तरह का असरात देता है। दोस्तों, दिनों की तासीर में कमर सियारी की हरकत या कमर सियारी की रफ्तार एक खास असर डालती है। कमर की 28 मंजिलें हैं। एक मंजिल को एक दिन में तय करता है, लिहाजा 28 मंजिलों को 28 दिनों में तय कर जाता है और अपना एक दौर पूरा कर लेता है। यही इसका एक माह कमरी कहलाता है। जब भी आप अमल करें तो सबसे पहले ये मालूम करें कि आज कमर किस मंजिल पर है और वो क्या तासीर ज़ाहिर करता है और क्या वो तासीर आपके मतलूबा काम में मुफीद साबित होगा, यानी आपके काम में मुआविन है या मुखालिफ। अगर तासीर मुफीद है, आपके काम के मुताबिक है, तो आपको काम के नताइज जल्द से जल्द बरामद होंगे। मसलन मंगल के दिन हम अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि आप मंगल के दिन मरीख की साथ में निफाक, अदावत, जुदाई, तलाक वगैरह के काम करें। तो फ़र्ज़ करें आप मंगल के दिन निफाक, अदावत, जुदाई का काम करना है। उस दिन अगर पहली मंजिल शर्तीन आ गई तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहली मंजिल शर्तीन हर्फ अलिफ। लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा होता है। इस वक्त अमल अदावत करना चाहिए, मोहब्बत तस्खीर का अमल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बहूर, फिलफिल और ये दूसरा जो है वो लिखा हुआ है। तो आप लोग उस दिन मंजिल शर्तीन में आप कमर की साथ में या मरीख की साथ में अमल करेंगे तो आप लोगों को फ़ौरन कामयाबी होगी। अक्सर जो है माहिरीन उन लोगों का ये तरीक़ा होता है कि चाँद जिस मंजिल में होता है उसके मुतल्लिक़ हरफ की आमाल से अपने मकसूदा काम का जो है अमल करते हैं, यानी उन लोगों का जो मकसद होता है उनके मुताबिक उस हरफ से अमल लेते हैं। मसलन वो इस दिन जो अमल करेंगे हरफ अलिफ से करेंगे। जब पहली मंजिल मंगल के दिन आ गई तो हर्फ अलिफ से करेंगे और अलिफ की तासीर से लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा हो जाता है और वो लड़ने मरने पर आसानी से आमादा हो जाते हैं। हुरूफ तहज्जी की आमाल कसरत से जो है कुतुब में मिल जाते हैं, कदीम किताबों में और जदीद किताबों में भी वो कसरत से मिलते हैं। दोस्तों, आप इसको ज़रा नोट फरमा लें। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा इस वीडियो में बताना, आप लोगों को समझाना, क्योंकि बहुत से लोग कमर दरक़रब की साथ तक इंतज़ार नहीं कर सकते, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये रोज़मर्रा की जो है आप लोगों को मिलेंगी आसानी से। वीडियो के आखिर में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आज या अभी कमर किस मंजिल पर है और हमें कौन सा अमल हमें कामयाबी देगा या कौन सा अमल हमारा कामयाब रहेगा। तो आप इसको ज़रा नोट फरमा लें। फ़र्ज़ करें ये 7 नंबर जो मंजिल है, हरफ इसका ज़ा है, ये 7 है। मोहब्बत के अमल इसमें करने चाहिए और मोहब्बत के तिलिस्मात इसमें तैयार करने चाहिए। इस तरह बिलतरतीब आप लोग ये देखें, ये नोट करें। अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है 14 नंबर मंजिल, तो इसकी हरफ नून, ये नहस है, जुदाई के अमल, तलाक़ के अमल करने चाहिए। 15 नंबर आप देखें तो इसका हरफ है सीन, इसमें तस्खीर के अमल करने चाहिए और रिज़्क़ की तरक्की के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए। इस तरह 16, 17, 18, 19, 20 बिलतरतीब। तो ये आप नोट करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर आमिलीन तो जो है कमर की मनाजिल देख कर ही अमल करते हैं। तो आप लोग अगर इसको नोट करेंगे तो आप लोग सियारों की जो है नज़रात वग़ैरह से बिल्कुल बेनियाज हो जाएंगे। सिर्फ कमर की आप जो है इसको जानने की कोशिश करें तो कमर, क्योंकि बहुत तेज़ तरीन सियारा है और ज़मीन के गिर्द अपना दौर 28 दिनों में, 29 दिनों में इस तरह
وہ ख़त्म कर देता है, पूरा कर लेता है। तो लिहाजा ये तेज़ तरीन सियारा है और इसके असरात बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और अमल को कामयाबी भी बहुत जल्द मिलती है। तो इसको आप नोट करें। मैं जो है कोशिश करता हूँ कि इस पर मैं तरतीबवार 2-3 वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये मालूम हो सके। इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियोस में ये बताऊँगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी कमर किस बुर्ज में और किस मंजिल पे कितने दर्जे पर है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बारीकी से उस पॉइंट की तरफ ले जाऊँ जिससे आप आसानी से ये मालूम कर सकते हो कि आया हम अभी जो अमल करने वाले हैं वो कब तक कामयाब रहेगा और कितना कामयाब रहेगा, कितना फ़ायदा देगा, कितना असर करेगा। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट मैंने ज़ंजानी जंतरी से ली है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इसमें हमें कैसे मालूम करना है कि जो है कमर किस मंजिल पर किस दिन जो है दाखिल होगा, कितने दर्जे पर या किस टाइम दाखिल होगा। तो मैंने ये देखे अभी जुम्मा 4 तारीख़ को 4 सितंबर 2020 जुम्मा के दिन ये एरीज़ बुर्ज में कमर दाखिल होगा रात 1:21 पर। ये रात का टाइम है और इसी तरह पहली मंजिल पर शर्तीन पर दाखिल होगा। तो दूसरी मंजिल पर वो हफ्ता 5 तारीख़ को 4 मिनट और 3:04 पर ये दूसरी मंजिल पर दाखिल होगा। साइड पर यहाँ पे लिखा हुआ है नेक नहज मयाना नेक। तो इससे आप लोगों को आसानी से ये मालूम हो जाएगा कि अभी जो मंजिल है इस पर कमर नेक यानी अच्छे असरात दे रहा है या बुरे। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में तफसील से वो बता दिया कि आप लोग उस मंजिल को देखकर कौन सा अमल कर सकते हैं। तो वो भी नोट करें और ये भी नोट करें तो आप लोगों को आसानी से पता चलेगा कि भाई हम आज या अभी जो अमल करने वाले हैं वो कितना कामयाब रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, ये अमल किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो इसलिए कि वक्त अलग होता है और हम अमल और करते हैं। तो अगर आप उसी वक्त के मुनासिबत से अमल करेंगे तो आप लोगों को कामयाबी ज़रूर होगी, नाकामी नहीं होगी। ये बात आप याद रखें कि कमर की नहूसत जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको मनहूस काम में यानी तलाक़, जुदाई, बंदिश वग़ैरह के काम में रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। जितनी कमर की पावर ज़्यादा होगी, अगर फ़र्ज़ करें कमर की ताकत जो है वो अच्छे असरात दे रहा है, वो अच्छे है और आप अमल जुदाई की कर रहे हैं तो नाकामी होगी, फ़ायदा नहीं होगा। अगर कमर की असरात बुरे हैं और आप लोग काम भी बंदिश तलाक़ वग़ैरह के करेंगे तो ये बात याद रखें कि आप लोगों को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अगर कमर के असरात अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करें, मोहब्बत का करें, शिफाई अमराज का करें, किसी के दरमियान सुलह का अमल कर सकते हैं, कारोबार की तरक्की के लिए अमल कर सकते हैं। ऐसे बेशुमार काम है जो जिसमें अच्छे अमल करने चाहिए तो आप कर सकते हैं। अगर कमर नहूसत से पाक हो तो आप अच्छे अमल करें। अगर कमर नहूसत में हो यानी कमर की असरात बुरे हो तो आप उसमें बुरा काम करें, तलाक़, दुश्मन की बीमारी, जुदाई वग़ैरह के, तो आप लोगों को असरात भी उसी तरह ही मिलेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की है अपनी कम इल्मी के बिना पर कि आप लोगों को तफसील से सब कुछ बताऊं। फिर भी इंसान ख़ता का पुतला है, कोई बात रह गई है, मुझसे कोई ऐसी ख़ता हुई है, कोई गलती, तो माज़रत चाहता हूं। फिर भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तफसील से समझा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरा आज का ये वीडियो और आज का ये कोशिश ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।